नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ श्री गणेश का सर जमीन से करीब 100 फीट नीचे आज भी भारत में रखा है। जहाँ दोस्तों, गणेश जी के जन्म के बाद की कथा के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में मां पार्वती जी के कहने पर उन्होंने हाथी का मस्तक लगाया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था, वह सर कहां पर रखा था? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह सर भगवान शिव ने एक गुफा में रख दिया था। वह गुफा देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। दरअसल उत्तराखंड के गंगोली हाट की माता कालिंका के सुप्रसिद्ध हाट कालिंका मंदिर व पास ही समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर नाम के स्थान पर प्राकृतिक गुफा में धरती से करीब 100 फीट नीचे यह 160 मीटर लंबी चूना पत्थर की गुफा है। इसके अंदर गहराई के पाताल में आस्था का एक अलौकिक संसार मौजूद है। इस गुफा के भीतर पाताल में देवलोक सरीखे रहस्य और रोमांच से भरे 7 तलों वाली मानो कोई दूसरी ही दुनिया है, जिसकी महिमा स्कंद पुराण के मानस खंड में भी वर्णित है। यहाँ आदि शंकराचार्य भी आए थे। पाताल भुवनेश्वर का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। जहाँ गणेश जी का सर रखा गया है उसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में भगवान गणेश की कटी हुई शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल सुशोभित है। इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। इन बूंदों को अमृत की धारा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश का सर आज भी एक गुफा में रखा है जो पाताल भुवनेश्वर में स्थित है। वहीं इस गुफा में भगवान गणेश के मस्तक के साथ ही उस स्थान पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक चट्टान दिखेगी जो मार्ग के बीच में है। यह चट्टान भगवान गणेश के बिना सिर के अंग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कमल से पानी आता है और वह पानी इस मूर्ति पर पड़ता है, जो भगवान शिव द्वारा गणेश जी का सर काटने से पहले और हाथी का मस्तक जोड़ने से पहले की कथा का प्रतीक है। शरीर को सहस्त्रदल कमल के फूल यानी कमल के फूल का पवित्र पानी से संरक्षित किया गया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह गुफा विशालकाय पहाड़ी के अंदर करीब 160 मीटर लंबी है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। जानकारों की माने तो पाताल भुवनेश्वर वाकई किसी स्वर्ग से कम नहीं, देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। इस पाताल भुवनेश्वर गुफा का एक सच सभी को हैरान करने वाला है। यह गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से शेरा घाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय करके पहाड़ी के बीच बसे गंगोली हाट कस्बे में है। पाताल भुवनेश्वरी गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया वह शिव ने इस गुफा में रख दिया। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। यह भी बताया गया है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में आ गए थे, तो उन्होंने इस गुफा के अंदर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला
और कलयुग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य का 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यह तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। माना जाता है कि सभी देव देवता आकर शिव जी की आराधना करते हैं। गुफा के अंदर का नज़ारा बेहद ही अलग है। जो इस गुफा में जाता है वो बाहर की दुनिया को भूलकर उसके रहस्यों में खो जाता है। अंदर जाने पर आपको पता चलेगा कि गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है, उन्हें पृथ्वी पकड़ते देखा जा सकता है। इस गुफा की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पाताल भुवनेश्वरी के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए।